तो अब दिनचर्या अध्याय को हम पढ़ते हैं। दिनचर्या अध्याय में बताया क्या क्या है। दिनचर्या अध्याय में डेली एक्टिविटीज क्या क्या करनी चाहिए वो बताया है। शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक। तो सबसे पहले एक्टिविटी जो दिन में आती है वो है उठना, ये जगना। तो जगने के लिए उन्होंने क्या कहा है कि ब्राह्म मुहूर्त पे जगना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त, ब्राह्म मुहूर्त का क्या मतलब होता है? जैसे 24 घंटों को अष्टौ प्रहर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वही इतना डिटेल नहीं बताया उन्होंने, उन्होंने सिर्फ यही बताया कि ब्राह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। लेकिन ब्राह्म मुहूर्त होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन मतलब 24 घंटे को चार अष्टौ प्रहर, 8 प्रहरों में डिवाइड किया है। तो उसमें से 4 प्रहर जो हैं वो दिन के और 4 प्रहर जो है वो रात के। तो हर प्रहर में 4 मुहूर्त होते हैं। ये प्रहर नहीं है, यहाँ पर मुहूर्त है। ओके, तो हर प्रहर में 4 मुहूर्त होते हैं। तो टोटल 4 दिन के और 4 रात के प्रहर, हर एक के 4-4 मुहूर्त, मतलब 16 मुहूर्त दिन में और 16 मुहूर्त रात में। मुहूर्त को हम मुहूर्त भी बोलते हैं, राइट, हिंदी में। तो मुहूर्त कब कोई अच्छा काम करना है तो यूजुअली मुहूर्त देखते हैं कि यहाँ इस टाइम से इस टाइम के बीच में करना चाहिए। तो वैसे सुबह सूर्योदय के बाद दिन का पहला प्रहर चालू होता है और सूर्यास्त के बाद रात का पहला प्रहर चालू होता है। तो रात के पहले प्रहर से सूर्योदय के पहले प्रहर तक, मतलब सूर्योदय होने तक, सूर्यास्त से सूर्योदय होने तक जो टाइम है उसको 16 मुहूर्तों में डिवाइड किया है। और इसमें से जो 14वां मुहूर्त है, मतलब सूर्योदय होने के 2 मुहूर्त पहले, तो अगर हम ये पकड़े कि 12 घंटा के दिन है, 12 घंटे की रात है, तो 12 घंटे को उन्होंने डिवाइड किया है 16 मुहूर्तों में। 16 मुहूर्तों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो एक मुहूर्त अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स का आता है, अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स का आता है। तो 14वें मुहूर्त को ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। 14वें मुहूर्त को ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। तो 15वें मुहूर्त को ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। तो इसका मतलब 14वां मुहूर्त खत्म होने के बाद ब्राह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। अब ब्राह्म मुहूर्त कब हो गया? सूर्योदय के पहले 1.5 घंटे से सूर्योदय के पहले 45 मिनट तक, क्योंकि 15वां मुहूर्त 45 मिनट्स पे खत्म हो जाएगा, 16वां चालू हो जाएगा 46 मिनट पे। तो 1.5 घंटे से 45 मिनट्स तक ब्राह्म मुहूर्त। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि 4:30 बजे उठो, 5:30 बजे उठो। उस दिन सूर्योदय जिस समय होने वाला है, अगर समझो सूर्योदय 6:30 बजे होने वाला है, तो 6:30 के पहले 45 मिनट्स इज 5 6:30 के पहले इज 5:45, 5:45 इज, तो फ्रॉम 5 o'clock to 5:45 is the ब्राह्म मुहूर्त। अब ब्राह्म मुहूर्त पे सर्काइडियन रिदम वाले नोबल, बहुत मतलब 2 संशोधन हुए हैं सर्काइडियन रिदम पे। और उसमें दोनों ने ये बताया है कि सर्काइडियन रिदम को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, रोग कम होते हैं, हमारे शरीर में सेल्यूलर लेवल एक्टिविटी होती है। ये सब नोबल साइंटिस्ट ने बताया है। ठीक है, हमारे यहाँ ब्राह्म मुहूर्त 10,000 साल पहले बताया है कि भाई सूर्योदय के पहले उठो और सूर्यास्त के बाद तुरंत सो जाओ। उसका एक कारण ये भी था कि उस टाइम पे 10,000 साल पहले लाइट नहीं होती थी। तो जब
भगवान ने दी हुई लाइट बंद हो जाती थी तो आदमी भी सो जाता था, और भगवान ने दी हुई लाइट चालू हो जाती थी तो उसके पहले उठ जाता था, मुंह वगैरह धो लेता था, टॉयलेट वॉयलेट जाके आता था, फिर जैसे ही लाइट चालू हो जाए अपने काम चालू कर देता। तो ब्राह्म मुहूर्त पर उठो। ब्राह्म मुहूर्त रात के चौथे प्रहर में जो 15वां मुहूर्त आता है उसके चालू होने से 16वें मुहूर्त चालू होने तक का जो समय है उसको ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। अब ये ब्राह्म मुहूर्त को ब्राह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं, उसका कारण ये है कि ब्रह्मा ने सृष्टि का जो सब रचना किया है वो कहते हैं इस मुहूर्त में किया है, इसीलिए उसको ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। तो जो भी चीज की आप रचना करोगे, जो भी चीज को आप पढ़ोगे, जो भी मतलब जो भी चीज के बारे में कुछ अच्छा करोगे, तो ब्राह्म मुहूर्त पे अगर उठते हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम उठ तो गए। ब्राह्म मुहूर्त पे उठने का एक अष्टांग संग्रह में मुझे याद है एक और ये दिया है कि जीर्णा जीर्णे निरूपयन, ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णा जीर्णे निरूपयन। तो जीर्णा जीर्णे निरूपयन का क्या मतलब है? एक तो उसका ये मतलब निकलता है कि आप खाना पचा है या नहीं पचा, ये देख के, खाना पचा है या नहीं पचा ये देख के उठो। तो इसका क्या ये मतलब है कि खाना पचा नहीं है तो मत उठो? हाँ, आप ये जरूर लगा सकते हो कि खाना पचा नहीं है तो मत उठो, लेकिन इसका वास्तव में अर्थ ये है कि रात का खाना इतना कम खाओ कि ब्राह्म मुहूर्त तक पच जाए। रात का खाना इतना कम खाओ कि ब्राह्म मुहूर्त तक पच जाए। ठीक है, तो दोपहर का खाना सबसे ज्यादा, ब्रेकफास्ट करो या करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात का खाना जरूर से कम खाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि शौच और दंत धावन। शौच और दंत धावन, शौच को उन्होंने चिंता निवृत्ति ये वर्ड यूज किया है। तो ये क्या, कौन सी चिंता है? शरीर की चिंता है, तो उन्होंने चिंता निवृत्ति वर्ड यूज किया है। शौच, शौच मतलब सुसु करना, पॉटी करना। सुबह सुबह उठने के बाद सामान्य आदमी जो नॉर्मल है उसको शरीर चिंता निवृत्त करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि दंत धावन करना चाहिए। दंत धावन मतलब दांत घसना। अब दंत धावन में एक लकड़ी से दांत घसना, आजकल जो चलता है वो पाउडर से दांत घसना या पेस्ट से दांत घसना, और उसके बाद अष्टांग संग्रह में एक और चीज बताया है, जिह्वा निर्लेखन, मतलब जबान साफ करना। एक जीभी आती है, जीभी आजकल मार्केट में जो लोहे की या तांबे की होती है, जिसको आप जबान बाहर करके करते हो, उसके ऊपर वो जीभी ये करते हो। तो अष्टांग संग्रह में दंत धावन के साथ साथ जिह्वा निर्लेखन भी कहा गया है। ये जिह्वा निर्लेखन अष्टांग संग्रह में कहा गया है, लेकिन अष्टांग हृदय में नहीं कहा गया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि दंत धावन का फायदा क्या क्या है। सबसे पहले उन्होंने दंत धावन की लकड़ी बताई है। लकड़ी जो है ये तिक्त कटु कषाय रस की या कटु तिक्त कषाय रस की होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने ऑलरेडी रसभेदी अध्याय में देखा है कि कटु, तिक्त और कषाय रस का जो कार्य है, इसमें से तिक्त और कटु रस का जो कार्य है वो जो जर्म्स हैं उनको मार देना है। कषाय रस का कार्य स्तंभन है। कषाय रस का कार्य चीजों को पास लाना है, संधान करना है। कषाय रस, तिक्त रस का कार्य ये भी है कि मुख का जो स्वाद है वो बढ़ाना है। कटु रस का कार्य क्या है कि मुख वैशद्य लाना है, पूरी विशदता लाना है। तो मुख को पूरी तरह साफ करने के लिए कटु तिक्त कषाय रसों का उपयोग किया जाता है। तो दातून जो है वो कटु तिक्त कषाय रस वाले यूज करने को कहा है, जैसे अर्क, खदिर, अर्जुन,
करंज। अर्जुन कटु रस वाला है, खदीर जो है वो कषाय रस वाला है, करंज तिक्त रस वाला है, अर्क भी तिक्त रस वाला है। तो कटु तिक्त कषाय रसों के द्रव्यों के 12 अंगुल काष्ठ, 12 मतलब 12 अंगुल के काष्ठ। What we will do is till I am taking the lecture, आप लोग चैट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है, कहाँ गई, चैट बॉक्स में डाल दी, लिंक डाल दी है। आप लोग साइड बाय साइड अटेंडेंस भी देते रहो, ताकि I will take manual attendance, don't worry, but I don't want to take your lecture for a lot of time because already next lecture आने वाला है, but we will continue. तो कटु तिक्त कषाय रसों के द्रव्य, yes I have opened the attendance also, so no issue. कटु तिक्त कषाय रसों के द्रव्य लेने से दातून करना चाहिए। अब दंत धावन के 2 काल बताए हैं, अष्टांग हृदय में 2 काल बताए हैं, एक प्रातः मतलब सुबह सुबह उठने के बाद, और दूसरा काल उन्होंने बताया भोजन के बाद, भोजन के बाद। आज की तारीख में डेंटल क्या कहता है, डेंटल कहता है कि सुबह और रात को, सुबह और रात को आपको ब्रश करना चाहिए, और भोजन के बाद आपको फ्लॉस करना चाहिए, फ्लॉस, ठीक है, फ्लॉस करने को कहा गया है। लेकिन आयुर्वेद ने 2 काल बताए हैं, ज्यादा संयुक्तिक है, ज्यादा प्रॉपर है। एक है प्रातः काल, जब रात को पूरा जो जमा हुआ थूक है उससे मुख जो मलिन हो जाता है वो निकालने के लिए, तो प्रातः काल से मुख की मलिनता दूर हो जाती है, प्रातः काल से मुख की मलिनता दूर हो जाती है। और अन्न काल, अन्न भोजन के बाद करने से अन्न कण निकल जाते हैं, अन्न कण निकल जाते हैं, तथा मसूड़े और दांत मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो, एक एडवर्टाइज थी, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान, ठीक है, या फिर मसूड़े स्वस्थ और मुंह ताजा, जितनी भी पेस्ट की एडवर्टाइज आती है क्लोजअप की, मसूड़े स्वस्थ और मुंह ताजा, तो मसूड़ों को दांतों से ज्यादा महत्व है। कारण ये है कि दांत जो है वो तो मतलब उम्र में एक ही बार बनते हैं, जो परमानेंट टीथ है दे आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन योर लाइफ टाइम, उसके पहले दूध के दांत आते हैं, बट परमानेंट टीथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन योर लाइफ टाइम। तो ये जो परमानेंट टीथ हैं उसको आप वो बाल के जैसे हैं, एक बार बन जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको। लेकिन मसूड़ो जो है वो इस दांतों के रूट्स को पकड़ के रखते हैं, तो इसीलिए दांतों का जो मजबूती है वो बहुत सारा मसूड़ों पर डिपेंडेंट है। और जर्म्स कहाँ ग्रो होते हैं, जर्म्स दांत पे ग्रो नहीं होते, जर्म्स इस मसूड़ों में ग्रो होते हैं। तो इसीलिए मसूड़ों का अनन्य साधारण महत्व है। ये आपका दांत है, ये इसके रूट्स हैं, देखे होंगे एडवर्टाइज में, और जो मसूड़े हैं ये रूट जो हैं ये यहाँ के बोन में चले जाते हैं, और जो मसूड़े जो हैं वो ऐसे दांत को पकड़ के रखते हैं, ये फिंगर लाइक है चारों बाजू से, तो पकड़ के रखते हैं। अगर इसमें पॉकेट्स बनना चालू हो गया, मसूड़ों में पॉकेट्स बनना चालू हो गया, तो दांत एक्सपोज हो जाता है और वीक होना चालू हो जाता है। तो what we know right now in dental, they knew 10,000 years back कि मसूड़े और दांतों को मजबूत करने के लिए दंत धावन करना चाहिए। बुरी बात क्या है कि आज जितने भी टूथपेस्ट अवेलेबल हैं सभी मधुर रस वाले हैं, एक्सेप्ट फॉर विको वज्रदंती। विको वज्रदंती भी मधुर है थोड़ा सा, लेकिन डाबर लाल टूथपेस्ट जो है वो एक ही टूथपेस्ट जो है वो मधुर नहीं है। बाकी डाबर मेसवाक ले लो, विको वज्रदंती ले लो, सभी चीजें
मधुर रस वाली, ये आज की तारीख में रोना है और इसको आयुर्वेदिक टूथपेस्ट करके मार्केट कर रहे हैं लोग। एनीवे, तो दंत धावन करने की विधि उन्होंने दातून जो है वो बता दिया कि 12 अंगुल लंबा होना चाहिए, 12 अंगुल लंबा होना चाहिए। 12 अंगुल लंबा क्यों होना चाहिए? आज की तारीख में अगर आप ब्रश को भी देखोगे तो राउंड अबाउट 7 से 12 अंगुल लंबा होता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने रुपए का आता है, लेकिन जो ज्यादा रुपए का ब्रश आता है वो बड़ा लंबा होता है। तो 12 अंगुल लंबा ब्रश इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आप 4 अंगुल से ब्रश को पकड़ते हो, ब्रश को हम 4 अंगुल से पकड़ते हैं, करेक्ट? तो 4 अंगुल से अगर हम ब्रश को पकड़ते हो तो 4 अंगुल से मुंह को बिना लगे 4 अंगुल और अंदर तक जाना चाहिए। क्योंकि दातून कहाँ तक जाना चाहिए? आपका दांत का सबसे पीछे वाला हिस्सा, वहां तक दातून जाना चाहिए। तो इसीलिए 4-5 अंगुल अंदर, 4-5 अंगुल पकड़ा है, और बीच में 2 अंगुल की दूरी, 2 अंगुल की दूरी दातून के पकड़ने से होंठ तक, ताकि वो आके उस पे टकराए नहीं। तो कितना प्रैक्टिकल सोचा है देखो। 12 अंगुल का दातून, 12 अंगुल हर एक के अलग अलग होंगे, तो हर एक को अलग अलग दातून लेना चाहिए। दंत विधि करने के लिए जो दातून है वो कनीनका उंगली इतनी मोटी होनी चाहिए। कनीनका मतलब आपकी सबसे छोटी उंगली, हाथ की सबसे छोटी उंगली जितनी मोटी, ब्रश भी उतना ही मोटा रहता है। अग्र भाग को मृदु करके, आगे वाले भाग को मृदु करके, मृदु कैसे करते थे? चबा चबा के मृदु करते थे। पहले दातून को चबाया जाता है, चबा चबा के उसके सब फाइबर्स निकाले जाते हैं, और फिर उस फाइबर से हम दांतों को घसते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टॉप हियर टुडे। दंत धावन हम अटेंडेंस देख लेते हैं।